अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम जनरल साइंस का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एड्स। एड्स भी एक वायरस वाली डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चे, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें हमारी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हमें फ्लू हो जाता है तो हम थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। अगर हमें बुखार हो जाता है हम थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे जिस्म के अंदर जो बीमारियों से, बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ने की जो ताकत है वही ख़त्म हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब एड्स की वजह से जिस्म के अंदर बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो कोई भी इजीली हमें कोई भी बीमारी हो सकती है और वो हमारे जिस्म के ऊपर काबिज हो सकती है। यानी कि छोटी से छोटी बीमारी से भी इंसान की मौत हो सकती है अगर उसको एड्स है। स्टार्ट करते हैं। एड्स का मर्ज एक ख़ास वायरस से फैलता है जो जिस्म के मुदाफ़लती निज़ाम को तबाह करता है। यानी मुदाफ़लती निज़ाम होता है बैक्टीरिया से, अगर खुदा न खास्ता अंदर कोई वायरस चला जाता है, बैक्टीरिया चला जाता है, तो हमारे जिस्म के अंदर एक ऐसी प्रोटीन है जो उन जरासीमों को ख़त्म कर देती है। तो ये जो एड्स का वायरस होता है ये जाके उसी प्रोटीन को ख़त्म करता है ताकि वही ख़त्म हो जाए और कोई भी बीमारी ईजीली हो जाए। इस बीमारी की वजह से जो भी बीमारी इंसानी जिस्म में दाखिल होती है वो संगीन सूरत इख्तियार कर लेती है। यानी कि अगर वो प्रोटीन ही ख़त्म कर देगा ये वाला वायरस, तो कोई भी और अगर कोई जरासीम है, कोई और बैक्टीरिया है, वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होगा, बेशक वो छोटे से छोटा ही हो, फॉर एग्जांपल फ्लू ही क्यों ना हो, तो वो संगीन सूरत मतलब कि सवेर हो जाएगा और फिर इंसान की मौत हो जाएगी। एड्स के वायरस को HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं, ठीक है। ये आपको शॉर्ट में आ सकता है ये वाला कि एड्स के वायरस का नाम क्या है। उसके वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी HIV, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एड्स छूत की बीमारी नहीं है, यानी कि ये एक इंसान के हाथ लगाने से नहीं फैलती, ठीक है। छूने, मरीज के साथ बैठने, हाथ मिलाने या काम करने से ये बीमारी नहीं फैलती, ठीक है। वो लोग जिनमें एड्स का वायरस पाया जाए ज़रूरी नहीं कि वो बीमार या कमज़ोर नज़र आए, ठीक है। अगर जिसके अंदर फॉर एग्जांपल किसी को फ्लू हो जाता है तो हम उसको देख के कहते हैं लगता है तुम्हें फ्लू हुआ हुआ है, क्यों? उसकी आंखें लाल होती हैं, उसका नाक लाल होता है, तो हम उसे देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि तुम्हें फ्लू है। लेकिन जिसको एड्स हो हम उसको देख के नहीं बता सकते कि इसको कोई बीमारी हो सकती है। यानी कि उसके जिस्मानी अंदाज में भी उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, यानी कि वो कमज़ोर नहीं पड़ता, उसकी आंखों से पानी नहीं बहता, एक्सेट्रा। बाज़ औक़ात एड्स की अलामात ज़ाहिर होने में कई साल लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अंदर से ख़त्म कर रहा होता है। एड्स की अलामात की तशख़ीस होने के बाद मरीज़ तकरीबन 2 साल तक ज़िंदा रहता है, ठीक है। जब उसके अंदर अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, यानी कि अगर वो हमारे जिस्म के अंदर है, खुदा न खास्ता किसी के इंसान के जिस्म के अंदर है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म को ख़त्म करता जाएगा, फिर उसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू होंगे, ठीक है। एड्स का वायरस इंसानी खून और जिनसी राबतों में पाया जाता है, यानी कि ये खून वगैरह में और सेल्स वगैरह में पाया जाता है। इसके अलावा ये वायरस थूक, आंसू, पेशाब और पसीने में भी पाया जाता है, यानी कि जो चीज़ें इंसान के अंदर से निकल रही हैं, ठीक है। यानी कि ये उसके जिस्म पे, स्किन पे नहीं होता, ये जो उसके जिस्म के अंदर होता है। ये बीमारी खून या खून के अज्जा की मुंतकिल के दौरान मुतासा शख्स की सिरिंज के इस्तेमाल से, यानी कि अगर किसी को HIV है यानी कि एड्स है तो वो अपना खून किसी और को दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ये खून में है, तो वही HIV या एड्स दूसरे इंसान में भी चला जाएगा जिसको वो खून देगा, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि खून देने से पहले टेस्ट करवाना चाहिए कि इसको कोई बीमारी ना हो। उसके बाद उसने कहा सिरिंज का, आपको अक्सर लोग कहते होंगे कि तुमने ध्यान रखना है इंजेक्शन लगवाते वक्त कि वो जो इंजेक्शन है वो शॉपर में से निकाले। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है वो उसके जिस्म के अंदर गई है, तो अगर उसको कोई बीमारी होगी खुदा ना खास्ता, तो वो जिसको दोबारा सिरिंज लगेगी उसके अंदर चली जाएगी। हामला माँ से उसके बच्चे में और मुतासरा शख्स से इसके जिनसी सांति में मुंतकिल हो सकती है। जाहिर सी बात है बच्चा तो माँ के पेट में है, तो जाहिर सी बात है जो खून उसके अंदर है वही उसके अंदर जाएगा, या फिर मियाँ बीवी में भी ये जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा हजाम के औजारों और नाक कान छुड़वाने के दौरान भी ये मर्ज लाहक हो सकता है। यानी कि हजाम की दुकानों पे जो रेजर्स वगैरह होते हैं जिससे वो शेव वगैरह करते हैं, अगर लड़कियां जो नाक बनवाने जाती हैं, कान बनवाने जाती हैं, तो जो मशीन्स वगैरह होती हैं उससे भी ये फैल सकता है, ठीक है। क्योंकि खुदा ना खासा कट लग जाए हजाम की दुकान पे, या फिर ऐसी बात है जब नाक बनवाना, कान बनवाना, तो सिरिंज ने तो अंदर ही जाना है, ठीक है, तो उससे ये फैल सकता है।
मरीज़ को शुरू में मामूली ज़ुकाम होता है, इसके बाद मरीज़ कई महीनों और सालों तक बिल्कुल ठीक रहता है, ठीक है, यानी कि ज़ाहिरी तौर पे वो बीमार नहीं लगता, क्योंकि जो वायरस है वो इंसान को अंदर से ख़त्म कर रहा होता है, अंदर से उसकी तबाही मचा रहा होता है जिस्म के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता वो मुकम्मल एड्स का मरीज़ बन जाता है। इस दौरान तेज़ी से वज़न कम होता है। जब अलामात, ये उसकी अलामात हैं, उसका वज़न कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो अंदर से उसको पहले ही उसने ख़त्म कर दिया हुआ इंसान को। 1 माह तक इसहाल रहता है, यानी कि डायरिया, लूज़ मोशन, बुखार, खांसी और निमोनिया हो जाता है। यानी कि ये लूज़ मोशन, बुखार, खांसी वगैरह ये हमारे लिए मामूली बीमारियां हैं, लेकिन उसके लिए, जिसको एड्स हो, उसके लिए ये भी ख़तरनाक हो सकती हैं। इससे उसकी जान चली जाती है, जिस्म पर दाग धब्बे बन जाते हैं, यानी कि उसको स्किन का इन्फेक्शन भी होना शुरू हो जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए उसका बचाव है, हमेशा अपने जीवन साथी तक महदूद रहें, एक ही जीवन साथी हो, कानूनी अहकाम पर अमल करें। अगर इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी हो तो गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज इस्तेमाल करें, यानी कि ध्यान रखना है कि सिरिंज उसने पैकेट के अंदर से ही निकाली हो और आपको लगाने के बाद उसने सिरिंज तोड़ के डस्टबिन में फेंक दी हो। खून लेने और देने से पहले HIV टेस्ट करवा लें, ठीक है। अगर खून लेना या देना ज़रूरी हो तो पहले हर किस्म का, HIV का ही नहीं, बाकी भी टेस्ट करवा लेने चाहिए। तो ये आज का आपका टॉपिक था एड्स। ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लेना, मैं आपको ये दोबारा रिपीट करवा दूंगी, ठीक है। ये इसका वायरस है, उसके बाद अलामात हैं उसकी, उसके बाद उसका बचाव वगैरह है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।